अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 लिया है ना, तो इसके लिए डायग्राम हमारा ये है। प्लीज अब सारे बच्चे ध्यान दे दो यहाँ पे, सारे बच्चों का ध्यान यहाँ पे चाहिए, कोई बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा। 10वीं वाले क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.39 में जो फिगर है हमारे पास, ठीक है, इस फिगर में ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा है, डार्क कर दो थोड़ा इसको, तो ए बी सी हमारा ये ट्राइंगल है या नहीं, जिसको अभी हमने इस कलर से डार्क कर दिया है। और ए एम पी भी दिख रहा है, ए एम पी को हम लोग येलो वाले कलर से कर देते हैं, तो हमारा ए एम पी ये है, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक रेड कलर का ट्रायंगल मैंने बना दिया है और एक क्या किया है, येलो कलर का ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें तो क्या क्या मिलेगा। अभी हमें क्या क्या प्रूव करना है, ये एक तो कुछ गिवन इंफॉर्मेशन उसको अभी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कैसे, तो राइट ट्रायंगल है। तो ए बी सी में हमारा ये वाला एंगल 90 का है और AMP में ये हमारा 90 का है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। प्रूव दैट ABC ट्रायंगल सिमिलर टू AMP। तो ABC एंड AMP में आप देख रहे हो एंगल, हाँ ठीक है कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल एक कॉमन है या नहीं, रेड वाले में भी शामिल है और येलो वाले में भी शामिल है। सो एक एंगल हमारा 90-90 वाला इक्वल हो रहा है, एक कॉमन एंगल। सो एंगल क्राइटेरियन से वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू AMP। Since these two triangles are similar, so their corresponding sides will be proportional. So CA is proportional to PA and BC is proportional to MP, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल, बहुत अच्छा बच्चा है मयंक भी सीख जाएगा, ए बी सी एंड ट्रायंगल AMP। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, ये 1 घंटा मेरे को दे दो, ठीक है, मेरे अनुसार पढ़ लो, मैं जो कहता हूँ बात मान लो, आपकी पढ़ाई सचमुच में ठीक हो जाएगी। इतनी तो हो जाएगी कि 60-70% लाने में दिक्कत नहीं आएगी, और 10-12% और भी ऐड हो जाएगा। जब जैसे ही 60-70 तक जाओगे तो खुद में इंटरेस्ट जनरेट होगा, थोड़ा सा जोर लगा दोगे 80 भी आ जाएगा, ठीक है। सो ABC और AMP में एक एंगल हमारा कॉमन है, कौन सा, एंगल A कॉमन है, सारे बच्चों को दिख रहा हो। डायग्राम को इसीलिए मैंने क्या कर दिया है, शेडिंग किया है कि बच्चों को दिखे एग्जैक्टली, ठीक है। अब क्या है, दो चीजें गिवन है, एक है ABC और एंगल AMP, ये दोनों ही क्या है 90 डिग्री है, ये गिवन था, ये मैंने नहीं लिखा है, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो फ्रॉम विच क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से, डबल ए क्राइटेरियन, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। लिखना है, बातें नहीं करनी है, 40 से 45 मिनट डेली पढ़ना है, बस यही गुरु मंत्र है, ठीक है, यही मंत्र है। 40 से 45 मिनट की पढ़ाई, बीच में बातें नहीं, ठीक। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट में क्या करना है, तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, सो देयर साइड विल बी प्रोपोर्शनल, इनके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो CA इज प्रोपोर्शनल टू PA एंड BC इज प्रोपोर्शनल टू MP, ठीक है। कैसे देखा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे चेक किया, तो CA लिया इस ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा PA, BC लिया तो ये हो जाएगा MP, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों चीजें जो प्रूव करनी थी प्रूव हो गया हमारा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं।
क्या कह रहा है? CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF। दो हमारे पास एंगल है, एक एंगल है ACB, ये है हमारा ACB, ACB, और दूसरा एक और भी है, कौन सा है? EGF। ठीक है, क्या है? FGE। ठीक है, अब इन दोनों ही एंगल का एक बाइसेक्टर भी है, तो CD इज द बाइसेक्टर ऑफ ACB। CD क्या है? इसका बाइसेक्टर है, ये CD है, और इसका बाइसेक्टर क्या है? GH है। किसी बच्चे को यहाँ पे दिक्कत है तो बताइए। नहीं है? चलो, अब क्या कर रहा है? सच दैट D and H लाई ऑन द साइड AB। D और H क्या है? AB साइड पे, इसको ऐसे करके मिला दो। ठीक है, और इसको भी क्या कीजिए? ऐसे करके मिला दीजिए, और H यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रब कर दे रहा हूँ जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन रब कर दिया, ये एक्स्ट्रा पोर्शन रब कर दिया, और यहां लिख दिया मैंने D, और यहां लिख दिया H। ठीक है, सो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल है EFG। अभी हमें क्या प्रूव करना है? कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द FEG। जो ABC ट्रायंगल है ना, वो FEG के क्या है? सिमिलर है। ठीक है, सो दैट ABC सिमिलर टू FEG। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सो दैट CD अपॉन GH, CD अपॉन GH, CD किधर है? तो CD हमारा यहाँ है, GH किधर है? तो GH यहाँ पे है। ठीक है, AC किधर है? तो AC इधर है, और FG किधर है? तो FG हमारा यहाँ है। ठीक है, सो बेसिकली ये दोनों साइड हमें प्रोपोर्शनल करनी है। ठीक है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो यार। ठीक है, ये दोनों साइड क्या करनी है? हमें प्रोपोर्शनल करनी है। तो अगर मैं ADC को FHG के सिमिलर प्रूव कर दूं तो ये प्रूव हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? चलो प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल, इन फर्स्ट पार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, इन दोनों ट्रायंगल को अगर कंपेयर करें तो सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू FEG, सो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल F। होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि एंगल A इज इक्वल टू द एंगल F। क्यों ऐसा है? सिंस triangle ABC similar to the triangle FEG. Okay, since these two triangles are similar, so their corresponding angle will be equal. So this is one of the given informations. Okay, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? We can also write angle C is equal to angle G। रीजन इज सेम, रीजन क्या होगा? वही होगा। एंगल C भी क्या होगा? एंगल कंप्लीट एंगल C, कंप्लीट एंगल C इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल G। होगा या नहीं होगा? क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि ट्रायंगल ABC FEG के क्या है?
सिमिलर है। चीजें समझ में आ रही है? अब अगर इसको हाफ में करूं, हाफ ऑफ द एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल जी, तो क्या ऐसा लिखना गलत होगा? अगर एक बड़ी रोटी दूसरी बड़ी रोटी की बड़ी है तो दोनों रोटी का आधा आधा भी क्या होगा? आपस में बराबर ही होगा। अब एंगल सी का हाफ का मतलब क्या है? ए सी डी। क्या हो गया? एंगल ए सी डी इज इक्वल टू द एंगल एफ जी एच। ठीक है, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ऐसा क्यों लिख पाए? सिंस सी डी एंड जी एच आर angle bisector of angle ACB, प्लीज आवाज मत करो, and FGE। ठीक है, so since in triangle ACD and FGH two angles are equal, this angle is equal to this angle and this half of the angle is equal to this half of the angle. So from angle criterion, triangle ACD similar to triangle FGH. Since these two triangle are similar, so their corresponding sides will be proportional। और कह सकते हैं इसके corresponding side का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। कैसे कैसे ले रहे हैं? तो CD लिया है तो इसके प्रोपोर्शनल क्या होगा? GH होगा। ठीक है, और फिर AC लिया है तो AC के प्रोपोर्शनल FG होगा। देखो यहाँ पर भी FG है या नहीं? प्रूव हो गया पहला पार्ट। किसी बच्चे को पहले पार्ट को समझने में दिक्कत है? निखिल है, तन्मय है, हाँ पूछो। से क्यों मल्टीप्लाई किया? हाँ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी तो इक्वल है, ये इसके लिए वही है। एंगल सिंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी, तो एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल हो गया। एंगल सी क्या होगा? एंगल जी के इक्वल होगा। यहीं से देख लो ना, ये एंगल जी किधर है? यहाँ पे है, और एंगल सी यहाँ पे, एंगल जी यहाँ पे है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। जब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है तो इसकी आधी आधी भी क्या होगी? आपस में इक्वल ही होगी। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? अब क्या करना है? अब अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब सेकंड क्या कर रहा है? सेकंड को यहाँ पे यहीं पे हो जाएगा छोटे से। तो कह रहा है इन ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी दिख रहा होगा सारे बच्चों को। इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई, एचजीई दिख गया? कौन कौन सा ट्रायंगल मैंने बोला? चलो दिखाते हैं तुम लोगों को। एक ट्रायंगल है डीसीबी, डी पीला हटा देते हैं और ले लेते हैं रेड, डी सी ये वाले। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है? एच एच जी ई, एच जी ई, ये ना एच जी ई। इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है? सिमिलर करना है। होगा या नहीं होगा? कैसे होगा देखते हैं। सो इन ट्रायंगल डी सी बी एंड एच जी ई, इन दोनों ट्रायंगल को अगर कंपेयर करो तो क्या पाओगे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। कैसे? तो सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, एफ ई जी के क्या है? सिमिलर, एफ ई जी। ठीक है ना, तो एंगल बी क्या होगा? एंगल ई के इक्वल होगा। होगा नहीं? होगा ना निखिल? ठीक है, होगा तन्मय? ठीक है, और एंगल जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था सी, एंगल सी क्या होगा? इक्वल होगा एंगल जी के।
एंगल सी एंगल जी के, ठीक है, इसका हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ द एंगल सी इज हाफ ऑफ द एंगल जी। हाफ ऑफ द एंगल जी को हम लोग, हाफ ऑफ द एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, डी सी बी, एंगल डी सी बी एंड एंगल एच जी ई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब दो एंगल आपस में क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए, तो यहां पे हम लोग कंक्लूड कर देते हैं, यहां पे कंक्लूड कर देते हैं। सो फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। समझ में आई बात है, बस है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल डी सी ए है और जो एच जी एफ है, ये दोनों को हम लोग ने यहीं पे कर रखा है, ट्रायंगल के ऑर्डर में अंतर है। डी सी ए, देखो डी सी ए इसीलिए लिखा है यहाँ पे एच जी एफ, बस वही वही लेना है, स्टेप्स वही लिखने हैं, एग्जैक्टली यही लिखने हैं, सिर्फ नेम को अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, चेक। इसका ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। अच्छा, इसीलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ और लिखने नहीं दे रही है मेरे को, ठीक है। मैं तो यहाँ पे लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ, वो भी आज पढ़ने के लिए आई है, आज पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा किंचुक सर से। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कर लिया है, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। आज थोड़ा सा संयम बना के रखना, आज इस एक्सरसाइज को कर देंगे खत्म ना, 14th करना है ना, ये बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है, नहीं हो पाएगा। अब देखो डायग्राम बना लो आप लोग भी, क्या कह रहा है क्वेश्चन में जरा समझते हैं। तो कह रहा है कि इन द फिगर 6.40 इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी, ई कहां पे पॉइंट है, तो सी बी पे है, तो सी बी को एक्सटेंड किया है कहां तक, प्लीज यहां पे ध्यान दे भाई, ठीक है, इसके साथ मत बैठना कल से। हाँ जिम, इसको ले जाया कर फ्री में है ना, अपने जगह पे 1-2 दिन करवाना, इसको बहुत तमन्ना है जिम करने की, मम्मा को बहुत जिद कर रखा है कि मम्मी जिम करूंगा जिम करूंगा, हाँ ले जा इसको भी, ठीक है। सो इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी वाली जो साइड है वो ए सी वाली साइड के क्या है, इक्वल है, ठीक है, दे रखा है। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AD क्या है, BC के पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। EF इज परपेंडिकुलर टू AC, और EF क्या है, AC पे परपेंडिकुलर है। हमें क्या प्रूव करना है, ABD ट्रायंगल इज सिमिलर टू ECF। तो पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल को डिमार्केट कर लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से चीजों को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। तो थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल को बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है, बड़ा सा ट्रायंगल है, चीजें दिख जाएगी अब आराम से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ABD ट्रायंगल ढूंढते हैं। तो ABD ट्रायंगल हमारे क्या है, तो यहाँ पे ABD ट्रायंगल हमारा है कहाँ पे, तो ये वाली लाइन हमारी ABD ट्रायंगल की है, जिसको मैंने डार्क किया, सारे बच्चों को दिख रहा होगा। अब क्या कह रहा है, ECF, ECF किधर है, तो ECF इज दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ये, सारे बच्चों को दिख गया होगा, दोनों ही ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है, तो कम से कम दो एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो दो एंगल कहाँ पे हम लोग इक्वल ढूंढ सकते हैं, तो एक तो कहेंगे कि ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है, ये तो। अब और कौन सा एंगल है, कौन बच्चा बताएगा। अब देखो यहाँ पे एक हिंट गिवन है, ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है, तो ये वाली एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगी। अब
ये वाली एंगल किस ट्रायंगल का पार्ट है? तो ये ECF ट्रायंगल का पार्ट है। और ये वाला जो बी वाली एंगल है वो ABD, तो दो एंगल मिल गए। ठीक है, अब हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, इन दोनों ट्रायंगल को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इन दोनों ट्रायंगल में पहली चीजें हम लोग लिख देंगे, एंगल ADB इज इक्वल टू द एंगल EFC। होगा या नहीं होगा? ये आपस में 90 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। ये क्या है? गिवन है। तो AB के अपोजिट कौन सी एंगल है? तो AB के अपोजिट C एंगल है। और AC के अपोजिट कौन सी एंगल है? तो B एंगल है। सो हियर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? तो सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो फ्रॉम एंगल criterion triangle ABD similar to triangle ECF। सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? समझा दिया तो मेरा काम हो गया। अब बाकी तुम्हारा काम है कि इसको रिवाइज करके ठीक कर लेना एक दो बार बना के। ठीक है, समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को? बस ऐसे ही समझना है। ऐसे समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, देखना मैथ्स में कैसे अच्छे नंबर आते हैं तुम लोगों। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ रखा है, इसको मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये डायग्राम भी है। क्या क्या करना है? डायग्राम बड़ा सा कर लिया है ताकि चीजें क्या हो सके, आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है जरा समझो। तो कह रहा है साइड्स AB BC एंड मीडियन AD। क्या कह रहा है? तीन चीजें हैं, तीनों को अंडरलाइन कर दे रहा हूं। साइड AB BC एंड मीडियन AD कहां कहां पे है? AB BC एंड मीडियन AD। ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में क्या बता रहा है? तो कह रहा है ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ। AB वाली साइड क्या है? PQ वाले साइड क्या प्रोपोर्शनल है। ठीक है, BC साइड इज प्रोपोर्शनल टू QR एंड ED इज प्रोपोर्शनल टू मीडियन PM। ठीक है, ये चीजें गिवन। ठीक है, सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हमें ABC को PQR के सिमिलर क्या करना है? प्रूव करना है। तो पहले हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ABD और दूसरी ट्रायंगल लेंगे PQM, और इन दोनों को ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, BC इज प्रोपोर्शनल टू QR एंड AD इज प्रोपोर्शनल टू PM। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब इस रेशियो को एज इट इज रहने दो, इसको लिखो AB अपॉन PQ।
इज इक्वल टू द BC अपॉन QR। ठीक है, अब BC अपॉन QR जहां पे लिखे हो, अगर हम लोग यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 लिख दें तो क्या रेशियो एज इट इज रहेगा या रेशियो बदल जाएगा? एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, और AD को एज इट इज रहने देते, AD अपॉन PM। अब क्या है कि आप देखोगे AD हमारा क्या है कि, तो AD हमारा BC का क्या है, मीडियन है। तो ये BC को क्या कर रहा होगा, 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा होगा, यानी कि हाफ ऑफ द BC जो है वो BD के इक्वल होगा। और PM भी क्या है, ये QR को, ये PQR का क्या है, मीडियन है, तो ये QM के इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा? तो अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे AB अपॉन PQ is equal to the half of the BC can be written as BD, और यहाँ पे लिख सकते हैं QM is equal to AD अपॉन PM। ऐसा क्यों लिखा है, तो इसके पीछे का रीजन है, सिंस AD एंड PM are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively। ठीक है, अब यहां पे इन दोनों ट्रायंगल में देखो, AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, BD is proportional to QM and AD is proportional to PM. So from side criterion, triangle ABD is similar to triangle PQM. So angle B is equal to एंगल Q। एंगल B क्या होगा, एंगल Q के इक्वल होगा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया ठीक से? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं किस वाले ट्रायंगल में, तो हम लोग चलते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। अब हमें दो ट्रायंगल को कंपेयर करना है। कौन से दो ट्रायंगल को कंपेयर करना है? तो पहला ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो एंगल B है वो इसके एंगल Q के इक्वल है। ठीक है, अभी प्रूव कर दिया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो AB वाली साइड है वो PQ वाले साइड के प्रोपोर्शनल है, और जो BC वाली साइड है वो QR वाले साइड के प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ABC सिमिलर टू PQR। ठीक है, अब इसी फैक्ट को यहाँ पे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये कहाँ से लिया है, तो फ्रॉम वन। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद हमारा एक और भी इंफॉर्मेशन गिवन है, AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ एंड BC इज प्रोपोर्शनल टू QR। ठीक है, ये गिवन है। सो हमारा कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, सो फ्रॉम SAS क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। होगा या नहीं होगा? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है जो कि बोर्ड में, तो फिर से पूछा जा सकता है। तो वो नहीं लग रहा है ना, ये जो कि बोर्ड में आया ना इसीलिए इंटरेस्टिंग है। देखो, पढ़ाई कहीं इंटरेस्टिंग होती है, हा? दवाई कहीं इंटरेस्टिंग होता है, खाना पड़ता है कि नहीं? हा? तो बस वही है, खा लो बस। ठीक है, तो
एक है हमारा, देखो क्या कह रहा है, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। यहां पे देखो डायग्राम नहीं दे रखा है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, एक ट्रायंगल है हमारा, बड़ा सा डायग्राम बनाया करो ताकि सारी चीजें उसमें अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है ABC, नेम असाइन कर देते हैं। तो ABC ये ट्रायंगल है हमारा, ABC ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है, D इज अ पॉइंट ऑन BC। D कोई पॉइंट है कहां पे, तो BC के ऊपर में पॉइंट है, D पॉइंट है, ये D पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है ADC बन जाएगा। ठीक है, ADC बना देते हैं, यहां से इसको मिला दिया, बन गया ADC। तो ADC कह रहा है BAC के इक्वल है। चलो इसको मार्क कर देते हैं, कौन सा एंगल इक्वल कह रहा है, तो हमारा जो ADC एंगल है, एंगल के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है ना, मार्क करते हैं इसको ठीक से ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ADC, ठीक है, ADC ये वाली एंगल इक्वल किसके है, तो BAC। यानी कि जो रेड वाला एंगल है वो ग्रीन वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB एंड CD। अब देखो CA कहां पे है, तो CA जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी है कि नहीं, CA दोनों में। और CB किधर है, तो CB एक बड़े वाले ट्रायंगल में है और CD ये छोटे वाले ट्रायंगल में है। तो ये जो रेड और ग्रीन कलर की मिलके जो एक छोटा वाला ट्रायंगल है और ये जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर पाए तो ये हमारा प्रूव हो जाए। कौन सा दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, तो दो ट्रायंगल हम लोग लेने वाले हैं। सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। दिख गया होगा सारे बच्चों को, ठीक है। ट्रायंगल ADC एंड BAC, एक ग्रीन वाला और एक रेड वाला, रेड वाले में ग्रीन वाले का भी पार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को जब कंपेयर करेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या पा रहे हैं, एक गिवन इंफॉर्मेशन है कि ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये तो गिवन है। अब बताओ कौन सा एक एंगल कॉमन है दोनों में, एंगल C इज कॉमन, एंगल C इज कॉमन, एंगल C क्या है हमारा, कॉमन एंगल। सो फ्रॉम एंगल criterion, triangle ADC is similar to triangle BAC. Since these two triangles are similar, so their corresponding sides will be proportional. तो हम लोग क्या लेंगे, इसका CA ले लिया तो इसका क्या लेंगे, CB लेंगे, ठीक है। सॉरी, CA लिया तो इसका CA लिया तो इसका CB ले लिया, यहां लिख लिया, इज इक्वल टू। अब क्या लेना है, CD अगर इसका ले, इसका वाला CD ले तो ये भी CA के इक्वल होगा, CD CA प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग क्या अब लिख सकते हैं, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। यही तो प्रूव करना था, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। कैसे आया, तो इसी सिमिलैरिटी से आया। अगर ये सिमिलर नहीं होता दोनों ट्रायंगल तो ये नहीं लिख पाते। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना, सिमिलर प्रूव करना। समझ में आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दे रहे हैं, अगली क्लास में 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको कर लेंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है।